ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 13 अक्टूबर। आपको पता होगा 2 दिन से करंट अफेयर क्लास नहीं हो पा रहा है। 2 दिन से किसी कारणवश क्लास नहीं हुआ। बट 11 तारीख का जो भी करंट अफेयर था उसको मैंने पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया था। और जो कल वाला करंट अफेयर था उसको मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। और आज तो संडे है, उसके बाद कल मंडे से प्रॉपर करंट अफेयर क्लास चलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कल का करंट अफेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। दुनिया की 8,000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाले सबसे युवा कौन बन गया? वो कौन से युवा है जो सभी 14 चोटियों को फतह कर दिए? वो है नीमा रिंजी, जो कि नेपाल के हैं। अभी इनका उम्र केवल 18 वर्ष है। इन्होंने क्या किया? तो विश्व की जो सभी 18,000 मीटर ऊंची चोटी है उसको इन्होंने फतेह कर दिया। आपको मालूम है जो माउंट एवरेस्ट है ये 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किसने किया था? एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, 1953 में। इनके साथ तेंजिंग नॉर्वे भी थे। सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किसने किया? कामी रीता सिर्पा। समझ के देखो, जो हिमालय पे तीन प्रमुख, तीन शीर्ष एवरेस्ट हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू। माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है और भारत का सबसे ऊंचा शिखर माउंट केटू। और उसके बाद आता है माउंट कंचनजंगा। ये तीनों भी इन्होंने फतेह कर दिया है। समझ के अगर नेपाल की बात करें, नेपाल अपनी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। राज्य वाइज बात करें तो 5 राज्य को स्पर्श करते हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। और कौन सा है? हिमाचल प्रदेश नहीं है, बिहार है और वेस्ट बंगाल है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बस्ती, ये 7 जिले आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया? देखो, ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है ये पूरे वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। अभी हाल ही में कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। इसके पहले मई में 11 मई को मनाया गया। इसका थीम क्या रखा गया? देखो, प्रवासी पक्षी का मतलब है जो दूसरे जगह से, दूसरे देश से अपने देश में आए हैं। तो इनका थीम है कि इन पक्षियों के लिए कीड़े मकोड़े इकट्ठा करना, जिससे इनकी भोजन की व्यवस्था हो सके। क्योंकि अगर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाया तो ये फिर से अन्य देश में चले जाएंगे। समझ के इसीलिए इनका थीम ये रखा गया। इस प्रवासी संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, प्रवासी प्रजातियां कन्वेंशन। कहाँ पे हुआ था अभी हाल ही में? तो फरवरी 2024 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कैमूर टाइगर रिजर्व को किस राज्य के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो किस राज्य के द्वारा? बिहार के राज्य के द्वारा। बिहार राज्य के द्वारा कैमूर टाइगर रिजर्व, जो कि दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसके पहले बिहार में केवल एक टाइगर रिजर्व था, पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में था। अभी तक टोटल टाइगर रिजर्व जो लेटेस्ट वाला है वो 54वां था, लेकिन अभी इसको नंबरिंग नहीं दिया गया है, तो इसको नंबरिंग दिया जाएगा, 55वां हो जाएगा। 52वां कौन है? रामगढ़ बिजधारी। रानीपुर 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये सोनभद्र में है। वहीं 54वां की बात करें, रानी दुर्गावती, जो कि मध्य प्रदेश में, ये सबसे लेटेस्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने चर्चित व्यक्ति से लिया हुआ है। दिवंगत डॉक्टर वेणु गोपाल का संबंध किससे है? अभी डॉक्टर वेणु गोपाल का निधन हो गया। ये डॉक्टर थे, ये चर्चित व्यक्ति क्यों हैं? इनका संबंध किससे है? तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये चर्चित इसलिए है क्योंकि जो भारत का पहली बार हार्ट को ट्रांसप्लांट किए थे, इन्हीं डॉक्टर के द्वारा किया गया था। ये एम्स के डॉक्टर थे। 1994 में इनके द्वारा हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। अभी इनकी मृत्यु हो गया। इनका जन्म राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में हुआ था। राजमुंदरी में ही तंबाकू का जो शोधशाला है। हार्ट को बात करें, हार्ट से संबंधित को कार्डियो कहा जाता है। हार्ट को कार्डियो भी कहा जाता है और हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। हाल ही में ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ किया? और ये ग्रामोदय योजना क्या है? देखो, ग्राम का उदय, इसका शुरुआत उड़ीसा राज्य के द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री सीएम मोहन चरण मांझी के द्वारा किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्राम का उदय करना। तो जो उड़ीसा में माओवादी प्रभाव क्षेत्र है, जैसे कुछ माओवादी प्रभाव क्षेत्र, नक्सलवादी क्षेत्र,
इनका क्योंकि यहाँ पे जानते हैं ये लोग सरकार की बातें नहीं समझते, इनके लिए सरकार की तरफ से अगर प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा तो ये सरकार के अट्रैक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए मुख्यतः इनकी जो छोटे छोटे ग्राम हैं वहाँ पर सरकारी योजनाओं को लाभ पहुँचाने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने राजनीतिक से लिया हुआ है। किस देश की यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति होंगी? अपनी राष्ट्रपति अभी हाल ही में किस देश की यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति होंगी? तो आपको मालूम है अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो अफ्रीका महाद्वीप की यात्रा में हैं। वहाँ के 3 देश अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी, इन तीनों देशों की पहली बार यात्रा करने वाली महिला राष्ट्रपति बन गई। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। मॉरिटानिया की बात करें इसका राजधानी नोकछूट है। मलावी की बात करें इसकी राजधानी लिलोगोमे है। अगर बात करें कि भैया मालूम आपको G20 जो 2023 में हुआ था, इसमें एक नया सदस्य जुड़ा था अफ्रीकन यूनियन, जो कि 21वां मेंबर था। इस अफ्रीकन यूनियन में इन तीनों देश आते हैं। यहाँ पे अभी अपने राष्ट्रपति के द्वारा यात्रा किया गया। G20 की बात करें जो अफ्रीकन यूनियन है इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? अदिस अबाबा, जो कि इथियोपिया में स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन है? किसके अनुसार? वैश्विक GNI रैंकिंग द्वारा। GNI का मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम। सबसे पहले नंबर पे कौन है? वो है बरमूडा। अब अगर बहुत लोग सोचते हैं यार यूएसए का पहले नंबर पे आना चाहिए, बट यूएसए यहाँ पे कौन सा स्थान है? 8वें स्थान पर है। इसका कितना है राष्ट्रीय आय, मतलब पर कैपिटा इनकम कितना है? $1,25,210। इतना ज़्यादा क्यों है? इतना ज़्यादा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग का भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है जो सकल राष्ट्रीय आय निकलता है, पर कैपिटा इनकम निकलता है, वो टोटल राष्ट्रीय आय अपन जनसंख्या। इसका मतलब जनसंख्या जितना कम होगा यह पर कैपिटा इनकम जितना बढ़ेगा। तो जनसंख्या यहाँ पे बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर सकल राष्ट्रीय आय जो है वो बहुत ज़्यादा है। और बरमूडा बात करें कहाँ पर है, तो बरमूडा ये नॉर्थ अमेरिका है उसी के जस्ट बगल में स्थित है। एक छोटी सी द्वीप है और यहाँ पर अभी तक भी अधिकार किसका है? यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का इस पर अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। आपको मालूम है लगातार नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया जा रहा है, तो नोबेल पुरस्कार के अभी शांति श्रेणी में किसको पुरस्कार दिया गया? हाल ही में नोबेल पुरस्कार शांति श्रेणी में किसे देने की घोषणा किया गया, इनको देखेंगे। तो जो निहोन हिंडोक्यो समूह है उनको देने की घोषणा किया गया। इनको हिबाकुसाबे समूह कहा जाता है। निहोन हिंडोक्यो समूह कौन है? देखो जो जापान है, जापान में परमाणु हमला के दौरान जो लोग बच गए थे उनका एक समूह है, उन समूह को कहा जाता है निहोन हिंडोक्यो समूह। इसी समूह ये लोग लगातार मानव की भलाई के क्षेत्र में कार्य करते हैं, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अब अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्यतः उद्देश्य है कि दुनिया को परमाणु मुक्त बनाने के लिए क्या कार्य किया जाए, ये लोग उसी से कार्य कर रहे हैं, तो इनको पुरस्कार देकर इस उद्देश्य को परिपूर्ति किया जाएगा। समझ गए? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त जापान की 2 शहरें हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, जिससे कई लाखों लोग मर गए थे। तो इसमें जो बचे हैं उन्हीं को यह पुरस्कार देकर उसको याद को फिर से जागरूकता लोगों के अंदर बताया जा रहा है कि परमाणु बम कितना घातक है। अगर बात करें कि नोबेल पुरस्कार की इसकी शुरुआत 1901 में हुआ था, बट एक पुरस्कार जो इकोनॉमिक्स क्षेत्र में दिया जाने लगा इसका शुरुआत 1969 में किया गया था। यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को पुरस्कार दिया जाता है। जैसे अभी जितने भी पुरस्कार है इसका घोषणा तो हो गया, बट इसको कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। शांति का पहला बार पुरस्कार किसको दिया गया था? तो शांति का जो पहला बार पुरस्कार 1901 में हेनरी ड्यूनेट को दिया गया। इनका संबंध किससे? रेड क्रॉस से। रेड क्रॉस की स्थापना के बाद इसको 3 बार पुरस्कार दिया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट खेल से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे? ये राफेल नडाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। इनका संबंध टेनिस से, ये कहाँ से हैं? ये स्पेन के हैं। इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। देखो 4 प्रकार की विंबलडन होती है, आपको मालूम है? ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन और
यूएसए और फ्रेंच। तो जो फ्रेंच ओपन होता है वो किस मिट्टी पे होता है? क्ले कोर्ट पे होता है। इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है क्योंकि अभी तक फ्रेंच ओपन 22 बार हुआ ही, उसमें सर्वाधिक बार विजेता यही बने 14 बार। 22 में 14 बार विजेता राफेल नडाल ही बन चुके हैं, इसीलिए इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। अगर बात करें ये संन्यास कब लेंगे, तो अभी इन्होंने घोषणा कर दिया है इनका जो अंतिम टूर्नामेंट होने वाला है वो जो नवंबर 2024 में डेविस कप होगा, यही इनका अंतिम टूर्नामेंट होगा। ओके दोस्तों, देखो कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाया, बट हमने पीडीएफ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भेज दिया था। आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिए। बाकी कल वाला करंट अफेयर आज हमने कंप्लीट करा दिया और मंडे से रेगुलर करंट अफेयर क्लास चलेगा। समझ गए? ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।